वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स सीरीज़ में आज हम बात करेंगे मीनिंग एंड फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को कवर करेंगे और इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे कि इसकी क्या क्या क्वालिटी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कंसेप्ट है इसके। इस वीडियो में आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। मीनिंग अगर देखा जाए माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल यूनिट। स्मॉल यूनिट यानी कि एक इंडिविजुअल बिहेवियर को एनालाइज करने वाला। अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स की मेनली टू ब्रांचेस है, फर्स्ट माइक्रो एंड सेकंड मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो ब्रांच है वो स्मॉल यूनिट कहती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो ब्रांच है वो है लार्ज यूनिट। तो अगर माइक्रो का मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल। और ये जो वर्ड है माइक्रो, ये आया माइक्रोस, यानी कि ग्रीक वर्ड माइक्रोस से ये डिराइव्ड हुआ है और माइक्रो के नाम से आया है, जिसका मतलब होता है कि स्मॉल यूनिट या फिर ऐसा इकोनॉमिक की ब्रांच जो इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर को एनालिसिस करती है। It studies an individual consumer, producer, price of a particular commodity, household, etc. अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या क्या स्टडी आती है, जैसे किसी कंज्यूमर की इंडिविजुअलिस्टिक एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, एक कंज्यूमर कितनी डिमांड करता है पर्टिकुलर कमोडिटी की। कमोडिटी मीन्स प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को कितनी वो अकॉर्डिंग टू अवेलेबल प्राइस पर कितनी वो डिमांड करता है। तो दैट इज़ इसकी स्टडी करना एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी होगी। एक प्रोड्यूसर की स्टडी कि प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन कर रहा है, कितनी क्वांटिटी बना रहा है अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनका यूज़ करके। प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस को एनालाइज करना। हाउस होल्ड, किसी इंडिविजुअल के बारे में एनालाइज करना। दैट इज़ ऑल आर कंसेप्ट इंक्लूडिंग इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि इन कंसेप्ट को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ करेंगे। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस इंडिविजुअल बिहेवियर, प्रोड्यूसर और प्राइस और इनसे रिलेटेड करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म की भी स्टडी करता है कि फर्म कितनी सप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल, फर्म अवेलेबल रिसोर्सेज के बेसिस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई क्रिएट कर रहा है, तो ये भी इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। सेकेंडली, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, जो इंडिविजुअल फॉर्म में इंडिविजुअल इंडस्ट्री पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में यहाँ पे एनालाइज करता है कि पर्टिकुलर हाउस होल्ड यानी कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितना डिमांड कर रहा है, कितना उसका बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, वो कितनी प्राइस, पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस क्या है, पर्टिकुलर वेजेस क्या है, लेबर को कितनी वेजेस मिल रही है, इनकम कितनी क्रिएट हो रही है इंडिविजुअल इंडस्ट्री की पर्टिकुलर या फिर कमोडिटी के बेसिस पे कितनी क्वांटिटी वो सप्लाई कर रहा है। तो दैट्स ऑल आर इन कवर्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसलिए इसमें कमोडिटी के अंदर देखा जाए तो उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई की थ्योरी भी आती है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये किस तरीके से बांटा जा रहा है। लैंड के ऊपर रेंट दे रहे हैं, लेबर को वेजेस दे रहे हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट और बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ें देखा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और साथ ही साथ उन प्रॉब्लम को भी एनालिसिस करा जाता है, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। अब देखा जाए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका नेचर ऑफ एनालिसिस। अगर इसका फीचर देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका एनालाइज करता है, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रखता है। कंज्यूमर का एनालाइज करेगा, प्रोड्यूसर का एनालाइज करेगा, लेकिन डिटेल में करेगा। ये इसका एक बिहेवियर है, ये इसका एक एडवांटेज है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है वो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल को एनालाइज करता है बट डिटेल में एनालिसिस करता है। ये चीज़ें हमें मैक्रो में नहीं मिल पाती है ईजिली, लेकिन माइक्रो में हम इस चीज़ को ईजिली एनालाइज कर सकते हैं। एज ए इंडिविजुअल कंज्यूमर, किसी कंज्यूमर का या किसी प्रोड्यूसर का अगर हम डिटेल में एनालाइज करना चाहें तो बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये इसके एक एडवांटेज भी है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। बहुत सारे में से एक जनरल पे आता है, जनरल में जाता है
पर्टिकुलर एक चीज़ को एनालाइज करता है, फिर वापस से वो जनरल में क्रिएट होता है। तो ये एक इसका एडवांटेज भी है कि नेचर ऑफ एनालिसिस बहुत अच्छा है। इसका मेथड अगर देखा जाए तो इकोनॉमी की स्मॉल यूनिट्स को में डिवाइड हर यूनिट का एनालिसिस करता है, इसलिए इसको स्लाइसिंग मेथड कहता है। स्लाइसिंग मेथड का मतलब होता है कि ऐसा मेथड जो किसी भी पर्टिकुलर की डिटेल में एनालाइज करता हो और फिर जनरल में जाता हो और उसको छोटे छोटे यूनिट्स में स्टडी करता हो। सो इसको स्लाइसिंग मेथड भी कहते हैं। अगर देखा जाए नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है स्कोप। ये फैक्टर प्राइस को देखता है, ये वेलफेयर की थ्योरी को देखता है, इकोनॉमिक वेलफेयर की, ये प्रोडक्ट प्राइसिंग देखता है। प्रोडक्ट प्राइसिंग यानी कि प्रोडक्ट की प्राइसेस में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, रेंट कितना है, वेजेस कितना देना है, इंटरेस्ट प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीज़ें एनालिसिस किसी करता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका एक स्कोप है जो ब्रॉड अप्रोच रखता है डिटेल के अंदर। अगर पर्टिकुलर देखा जाए किसी चीज़ के अंदर प्रोडक्ट की प्राइस में भी उसमें सब चीज़ों को कंट्रीब्यूशन ये काउंट करेगा। सो इसका एनालिसिस ये भी इन्वॉल्व रखता है। एप्लीकेशन इसकी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल है, यूज़फुल इन अलग अलग पॉलिसी के अंदर काम में आता है, रिसोर्स एलोकेशन में काम में आता है, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेट्रा इनमें काम में आता है। अगर देखा जाए तो इसकी एप्लीकेशन बोथ है, बोथ यानी कि थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल भी यूज़ होता है और प्रैक्टिकल फॉर्म में भी यूज़ होता है, इसलिए इसका जो पॉलिसीज़ है वो फॉर्मुलेशन है वो अलग अलग पॉलिसी में है। ये रिसोर्स को भी देखता है कि कम रिसोर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे की जाए। रिसोर्स एलोकेशन पे बहुत ज़्यादा माइक्रो इकोनॉमिक्स में ध्यान दिया जाता है कि रिसोर्स को किस तरीके से अलोकेट करा जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस में, हाउ टू प्रोड्यूस में और फॉर वोम टू बी प्रोड्यूस में। उसके बाद अगर देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस उन चीज़ों को भी एनालाइज करता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है, उनका उसमें किस किन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। पब्लिक फाइनेंस को भी एनालाइज करता है कि कंट्री के अंदर गवर्नमेंट किस तरीके से रोल प्ले कर रही है। इंडिविजुअलिस्टिक एक नेशन के अंदर की बात की जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड पे भी थोड़ा इसका अप्रोच जाती है कि कंट्री की जो करेंसी है एग्जांपल वो किस दूसरी कंट्री की करेंसी से कितना कंपेरिजेबल यहाँ पे बेटर है या फिर वर्स्ट है। तो इन चीज़ों को एनालाइज भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में करा जाता है। लास्ट अगर देखा जाए तो इसका नेचर ऑफ अजम्पशन, अगर इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है कि इसका अजम्पशन का नेचर क्या है, तो सिंपल यहाँ पे सेटेरियस पेरिबस अजम्पशन है। सेटेरियस पेरिबस अजम्पशन में ये होता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो अदर थिंग्स को कांस्टेंट मानेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम डिमांड के अंदर प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप देख रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग कि क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी जब प्राइस कम होगी और जब क्वांटिटी की डिमांड डिक्रीज़ होगी जब प्राइस ज़्यादा होगी, तो उसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, प्राइस और क्वांटिटी। बाकी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, प्रेफरेंस फैक्टर एक्सेट्रा वगैरह ये हम कांस्टेंट मानते हैं। तो किसी भी चीज़ का अब एनालाइज कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ सप्लाई में सप्लाई को एनालिसिस कर रहा है तो प्राइस ज़्यादा है या प्राइस कम है, तो उस चीज़ के बेसिस पे हम देखते हैं जैसे ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी सप्लाई भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो वहाँ पे भी ये फैक्टर देखा जाता है, अदर थिंग कांस्टेंट है। तो सेटेरियस पेरिबस ये होता है हर माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में इसका अजम्पशन करा जाता है कि जब भी कोई चीज़ एनालाइज कर रहे हैं तो बाकी अदर फैक्टर को हम कांस्टेंट रखेंगे, बाकी अदर फैक्टर को हम सेम मानेंगे, बाकी अदर फैक्टर में हम कोई चेंज नहीं हो रहा ये चीज़ मानेंगे। सो दैट इज़ अ नेचर ऑफ अजम्पशन, इस चीज़ का अजम्पशन करा जाता है। तो एक सेटेरियस पेरिबस जो अजम्पशन है वो एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हर माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के एनालिसिस में देखा जाता है, एप्लीकेबल करा जाता है। सो आज हमने इस वीडियो में बात करी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। थैंक यू।